ओम शांति। 13 अक्टूबर 2025 की मुरली। आज परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। बाबा कहते हैं ये देवता बनने के गुण नहीं है, ये कोई लक्षण नहीं दिखाई देते देवता बनने के। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं, घाटा किन्हें पड़ सकता है? परमात्मा कहते हैं जिन्हें अपना पोता बेड़ी रखना आता है ना, वही आत्माएं, बाबा कहते हैं, ज्ञान में तीखी जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा से एक कनेक्टिविटी बनी रहती है पोता बेड़ी रखने से। सावधान करते रहते हैं, क्या हमने गलत किया, क्या सही किया। और जब सावधानी बरतते रहते हैं तो बाबा कहते हैं फिर आगे भी बढ़ते हैं बच्चे। और देही अभिमानी में अगर नहीं रहते, देह अभिमान में रहते हैं, तो भी बाबा कहते हैं डिसरिगार्ड हो गया ना, तो देही अभिमानी स्थिति में भी रहना है। बाबा कहते हैं कि व्यापारी लोग को तो फिर पोता में निकालने की आदत होती है, वे यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप तेरे जीवन में हैं। परमात्मा बच्चों को समझाते हैं ये हमारी आत्मा ही पाठ बजा रही है, बेहद का ये नाटक चल रहा है, ये सृष्टि तो मनुष्यों की है ना। बच्चे तो फिर बाबा कहते इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले शिव की भी पूजा कर रहे हैं, वेद शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, परंतु इन सब चीजों से मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, ये शिव बाबा कहते हैं। भक्ति से तो हमारी अवस्था नीचे गिरती आई है, इसीलिए इसे उतरती कला भी कह देते हैं। और ज्ञान से एकदम ऊंचा सदगति होती है, तो जरूर कोई से तो उतरते होंगे ना। ये तो एक बाबा कहते खेल है जो कोई भी नहीं जानता। अगर शिवलिंग की पूजते हैं तो उनको फिर ब्रह्मणी कहेंगे, तो फिर कौन है जिसे पूजते हो? उन्हें भी तो फिर ईश्वर समझ कर ही पूज रहे हो ना। बाबा कहते हैं सबसे पहले द्वापर में शिवलिंग हीरे का बनाते हैं, उसकी पूजा होती है। और फिर देखो अभी तो देखो गरीब बन गए हैं, ज्ञान भी है तो भी बाबा कहते तो शिवलिंग पत्थर का बनाते हैं। ज्ञान, बाबा कहते ज्ञान भी नहीं तो भी देखो पत्थर का शिवलिंग बनाते। उस समय तो देखो शिवलिंग 4-5 हजार का होगा, और वही शिवलिंग का दाम इस समय 5-7 लाख का होगा। तो फिर ऐसे बाबा कहते हीरे मुश्किल ही मिलते हैं ना, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं। और बाबा कहते जब ज्ञान मिला तो फिर तुम पूजा नहीं करते हो, क्योंकि वो चैतन्य सम्मुख में है तुम्हारे, तो उनकी ही याद से अपने विकर्म विनाश होते हैं। प्राणी कहा जाता है आत्मा को। शरीर से प्राण निकल गया तो जैसे शरीर क्या हो जाता है, मुर्दे के समान हो जाता है, क्योंकि देखो आत्मा तो अविनाशी होती है, एक शरीर से निकल दूसरे में प्रवेश करती है, तब तो शरीर हरकत में आता है ना, यानी चैतन्य है। परमात्मा कहते हैं जरा अपनी जांच तो करो, कहाँ तक देवी गुण तुमने धारण किए हैं, कोई विकार में तो नहीं हो, चोरी चकारी असुरी गुण तो नहीं है, खराब आदतों को मिटाना है। देवता कभी भी, बाबा कहते, किसी पर गुस्सा नहीं करते। और यहाँ तो देखो असुरों द्वारा कितनी मार खानी पड़ती है। माया हमारी दुश्मन बन जाती है, माया के अवगुण काम करने लग पड़ते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये तो सब पाप है। हमें तो बहुत शुद्धि रखनी है। बाबा कहते चोरी चकारी तो महापाप होता है, और तुमने तो फिर प्रतिज्ञा भी की है ना कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते ये भी देखो जज करो, महान आत्मा किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण तो स्वर्ग का बच्चा प्रिंस है, महात्मा है। जो पवित्र सोल होती है वो तो फिर महात्मा ही होती है ना, वह विकार से पैदा नहीं होता है। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे देते हैं, परंतु विकारी दुनिया का क्या टाइटल है? बाबा कहते हैं हम देखो बच्चों को श्रेष्ठाचारी, एक ऊंचे से ऊंचा बाप ही बनाते हैं। अब पाठधारी तो सभी मनुष्य हैं, तो पाठ में तो है, बाबा कहते हैं अनादि पड़ेगा। सतयुग में देखो सब श्रेष्ठ यानी अच्छा ही होता है, मनुष्य जानवर आदि सब श्रेष्ठ होते हैं। वहाँ यहाँ की तरह वहाँ कोई तमोगुणी जानवर होते ही नहीं है, वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं होता है। बाप कहते हैं कि अपनी जांच करते रहा करो, मेहनत बिगर विश्व के मालिक थोड़ी ना बन सकते हो। जैसे मैं आत्मा बिंदी, ऐसे ही परमात्मा भी, बाबा भी बिंदी है। बाबा कहते हैं मेरे में ही सारा पाठ भरा हुआ है,
इसीलिए अच्छी तरह से समझाता रहता हूँ। सुप्रीम सोल हूँ ना, तुम्हारा सुप्रीम फादर भी हूँ। बाबा कहते सन्यासियों के तो फिर बच्चे होते नहीं, तो फिर जो फिर बाप की हो, बाबा कहते बाप कहें उनको, तो कोई भी ग्रस्त आश्रम तो है नहीं। परमात्मा समझाते हैं तुम ही पहले सतो प्रधान थे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। अब अवस्था गिर गई है, कोई अपने को थोड़े ही समझते हैं। ये बात सुप्रीम सोल कहेगा, अभी तो फिर नीच समझते हैं। मूल बात अपने अंदर देखना है, कोई विकार तो नहीं है। जैसे व्यापारी रात को अपना पोता मेल जरूर देखता है, कितना भी बाबा कहते कितना नफा हुआ, कितना फायदा हुआ, बाबा कहते मैं जरूर देखता है। ऐसे ही तुम भी अपना रोज पोता मेल निकालो। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनको तो बाबा कहते पूरी तनख्वाह मिलती है ना। इस ज्ञान में भी देखो व्यापारी तीखे जाते हैं, चाहे पुरानी दुनिया का कितना भी पढ़ा लिखा होगा। ऑफिसर्स भी देखो इतना नहीं जा सकते हैं। कोई भी देखो बिजनेस करते हो तो फिर आज 50 कमाए, कल 60 भी कमाएंगे। उनकी सैलरी तो बाबा कहते हैं, उनकी मतलब बिजनेसमैन तो कम ज़्यादा कमाता है, पर उनकी सैलरी बाबा कहते गवर्नमेंट की तो फिक्स होती है। यहाँ तो देखो कभी घाटा भी हो जाता है। यहाँ की कमाई में भी देखो आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो फिर बाबा कहते घाटा ही घाटा पड़ता रहेगा। माताओं तो बाबा कहते व्यापार करती नहीं, सहज है ना। कन्याओं के लिए भी देखो सहज बाबा कहते हैं माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलियारी है माताओं की जो इतनी मेहनत करती हैं, और कन्याएं तो बाबा कहते विकार में गई ही नहीं, तो फिर छोड़े भी फिर क्या वो, जब वो विकार में गई नहीं तो फिर। और पुरुषों को तो कुटुंब परिवार संभालना पड़ता है, इसलिए मेहनत लगती है। अभी तुम बीके बने हो कुमारियाँ, पवित्र ही होती हैं कुमारियाँ। सबसे ज्यादा पति का प्रेम होता है। बाबा कहते तुम्हें तो पतियों का पति मिला है, तुम्हें तो उस परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। पहले स्त्री प्यारी लगती है और फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कन्या निर्विकारी है इसलिए तो पूजी जाती है। तुम हो ही बीके, भगवान ने तुम्हें महिमा लायक बनाया है, तो जरूर भगवान भगवती ही बना सकता है ना। बाबा कहते वृद्धि मनुष्यों की होती है, आत्माओं की नहीं होती। आत्माओं को तो नंबर तो फिर लिमिट में है, परम धाम से आती रहेंगी। इसकी बराबरी बाबा कहते बेनिन ट्री जो कोलकाता में है उससे की जाती है। फाउंडेशन अभी है ही नहीं, झाड़ देखो खड़ा हुआ है। ऐसे ही अभी क्या है, देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सब बाबा कहते धर्म है। कुछ ना कुछ निशानी है, तभी तो अभी भी तक बाबा कहते मंदिर बनाते रहते हैं। ये सारी नॉलेज मनुष्यों को नहीं, ब्राह्मणों को है, क्योंकि परमात्मा ने ब्राह्मणों को नॉलेज दी है। परमात्मा का भी स्वरूप नहीं पता। गीता में भी देखो अखंड स्वरूप लिख दिया है। भावना अनुसार पहले बहुत साक्षात्कार होते हैं। अब बाबा कहते हैं याद बाबा की जो होती है ना, वो पारा खिसक जाता है। मुख्य याद की यात्रा है, साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है, चाहे कितना भी साक्षात्कार कर लो। बाबा कहते अगर फट से पाप मिट जाए तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था ना हो जाए, फिर ये शरीर यहाँ थोड़ा ना रहेगा, छूट जाएगा। यहाँ जो भी पोता मेल देखते रहेंगे वो झट साहूकार बन जाएंगे। परमात्मा के पास जो भी नॉलेज है वो बाबा कहते हैं हमें दे रहे हैं। इस नाटक में अब बदली सदली नहीं हो सकती है, हूबहू रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते इस नाटक से किसी का भी छुटकारा मिल सकता है क्या? तुम तो देखो 84 जन्म वाले ऑलराउंडर हो, यानी चारों सेक्शन में तुम्हें आना है। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर कलयुग में भी आना ही है। मोक्ष चाहने वाले बाबा कहते यहाँ आएंगे ही नहीं। जिन्हें मोक्ष चाहिए होगा बाबा कहते वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ तो मोक्ष ही नहीं, मिलता ही नहीं है परमात्मा के ज्ञान में, तो वह ज्ञान कभी सुनेंगे भी नहीं। मच्छरों की सदृश बाबा कहते तरह आएंगे और चले जाएंगे। किसी किसी का पार्ट ऐसा भी होता है ना, आत्मा आती है और उसी टाइम शरीर भी छूट जाता है। तुम ड्रामे अनुसार पढ़ते भी हो, राजयोग भी सीखते हो, औरों को भी पढ़ाते हो, समझाते भी हो कि शिव बाबा ऐसे ऐसे कहते हैं। तुम्हें ऊंच बने और तुम ही नीच बने, पुरुषार्थ करना है चाहिए। ये मुरली मधुबन में ही बसती है, वहाँ वही बाबा कहते सुनने के लिए आना पड़ता है।
तुम्हारे कोलकाता व बॉम्बे में थोड़े ही ये मुरली चलती है। सम्मुख सुनने से नई नई पॉइंट भी निकलती है। ये फील खुद करते हैं कि यहाँ एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी क्या फर्ज है, रूहानी सेवा करनी चाहिए ना। कम से कम यह जरूर बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही सब फेल होते हैं। बाबा कहते याद नहीं कर पाते तो इसलिए खुशी भी नहीं रह पाती है। शिव बाबा का रथ ब्रह्मा बाबा है। अगर देखो इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज के बाबा कहते बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं। बाबा कहते जो आदि देव बने हुए हैं ना, मूर्ति बनी हुई है, बाबा कहते उसका भी कितनी पुष्कर में बनी हुई है ब्रह्मा की, तो कितना रिगार्ड रखते हैं। और जड़ चित्र का भी इतना रिगार्ड है, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए, वो रखते ही नहीं है। तो बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा का भी रिगार्ड रखो। धारणा होमवर्क बताई, अंदर में अपनी जांच कर देवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकाल प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस भी करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर भी रहना है, बड़ों का रिगार्ड भी रखना है। वरदान, मुश्किल को सहज बनाने व फिर लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पार्ट फॉलो फर्दर, यानी ब्रह्मा बाबा को सबको फॉलो करना है, क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा है ना। यह देखो पहला पार्ट ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पार्ट से अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो फादर करने की बजाय अपनी बुद्धि चलाते हैं। अपनी मत चला लेते हैं ना, तो बाबा कहते फिर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे ही करना है। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हैं, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा ही हो जाएंगी। स्लोगन है, सच्चाई सिपाही को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को भी सरल बनाओ। बाबा कहते ठीक है, सच्चाई सफाई रखी है, वो धारण की है, पर स्वभाव में भी निर्मलता और सरलता होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।